तो सुनने में आया है कि जो भी केवीएस है ना, वो उसकी वैकेंसी निकलने वाली है 2025 में। आपको पता ही होगा कि पिछले 2 साल पहले 2022 में वैकेंसी निकली थी और साथ में फिर उसका सारा प्रोसेस हुआ था, उसके रिजल्ट भी आ गए और पोस्टिंग भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट आने में कोई देरी हुई है या फिर बच्चों के रिजल्ट अटके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम से आ गया है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। ये एग्ज़ाम 3 पोस्ट के लिए निकलता है, मेनली 3 पोस्ट के लिए। जैसे सबसे पहले पीआरटी, उसके बाद टीजीटी और फिर पीजीटी। पीआरटी आपको पता ही होगा, जैसे 1 to 5 तक हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हम एग्ज़ाम दे सकते हैं 6 से 10 तक। और टीजीटी वालों का पीजीटी होता है फिर 11 से 12 तक। ठीक है, ये वाला तीन पोस्टों के लिए एग्ज़ाम आता है इसमें मेनली। और सबसे पहले अगर मैं पीआरटी की बात करूँ, उसके लिए आपको ज़रूरी क्या क्या है, तो पीआरटी के लिए आपके पास होना चाहिए डीएलएड। डीएलएड किया होना आपका बहुत ज़्यादा कंपलसरी है पीआरटी के लिए। जेबीटी डीएलएड जो भी आपने किया है, और साथ में आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया हो। ठीक है, और अगर आपने टीजीटी का एग्ज़ाम देना है, कुछ ज़रूरी है कि आपका बीएड होनी चाहिए, और साथ में सीटेट पेपर 2 होता है, जो सीटेट का सेकंड पेपर होता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर आप पीजीटी देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास सीटेट कंपलसरी नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास मास्टर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, यानी पीजी होनी चाहिए आपके पास। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है, पीजी किया है, तो आप फिर पीजीटी दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे दोनों में सीटेट की ज़रूरत है, इसमें पेपर 1 और इसमें पेपर 2। अब सबसे ज़्यादा क्वेरी बीएड जिन्होंने बीएड किया है उनकी ये आती है कि उन्होंने पेपर 1 भी क्वालिफाई किया है और पेपर 2 भी सीटेट में क्वालिफाई किया है, तो क्या वो पीआरटी का भी एग्ज़ाम भर सकता है और टीजीटी का भी एग्ज़ाम भर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो पिछली बार यहाँ पे क्या हुआ था कि पीआरटी में मैक्सिमम बीएड वालों ने फॉर्म भरे थे। उन्होंने टीजीटी तो भरा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पीआरटी पे ज़्यादा फोकस किया था मैक्सिमम बीएड वालों ने। और फिर हाई कोर्ट का यहाँ पे फैसला आया था, फिर बीएड वालों को उसमें से बाहर कर दिया था, और ओनली जिन्होंने डीएलएड किया है, जेबीटी किया है, उनको ही उसमें रखा गया था। तो भले ही आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया हो या कुछ भी किया हो, आपके पास डीएलएड होनी चाहिए कंपलसरी। बीएड की हो या फिर डीएलएड भी हो, तो आप तभी पीआरटी दे सकते हो। आई थिंक आप समझ गए हो। अगर आप ये चीज़ नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा से आपको डिटेल में समझा दूँगी। तो अब मैं इसमें एज की बात करूँगी कि एज किस हिसाब से है। मैक्सिमम आपकी एज 30 होनी चाहिए। ये मेल के लिए है, अगर आप मेल हो। बट अगर आप एसटी से हो तो आप 30 में +5 ऐड कर दीजिए, यानी 35। और अगर आप ओबीसी हो तो आप 30 में +3 ऐड कर दीजिए, यानी 33। ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आपको 10 साल ऐड कर देना चाहिए, यानी 30 + 10 ईयर, यानी 40 साल तक जो फीमेल है ये एग्ज़ाम दे सकती है। सेम ये टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है। एज का ये है, आपकी मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप SC ST में हैं तो 30 + 5 यानी 35, ओबीसी में 33, और अगर आप फीमेल है तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन है। तो ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है मेनली जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए, कि क्या वो 30 के बाद एग्ज़ाम दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि KBS में हमेशा ही 10 साल की रिलैक्सेशन होती है। क्योंकि पिछली बार भी 10 साल की रिलैक्सेशन थी, मैंने ये खुद एग्ज़ाम दिया था, तो इस करके मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा ये एग्ज़ाम 3 मोड में होता है। जैसे आपका फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 180 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 60 मार्क्स का। इसकी वेटेज होती है, जैसे इसको आप ले लो 70, मतलब परसेंटेज के हिसाब से जो लास्ट में आपकी परसेंटेज बनती है, इसको 30 और इसको 70% और इसको 30% में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो ये इंटरव्यू होता है ओनली ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू ही होगा। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका इंटरव्यू होता है, दूसरा आपका डेमो होता है।
क्लास डेमो जो लिया जाता है ना वहाँ पे वहीं लिया जाता है अंदर ही। पहले ये क्लास डेमो शायद नहीं होता था, तो इसमें 30 मार्क्स का ये है और 30 मार्क्स का ये, लेकिन जो मैं अपना पिछली बार का एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो यही है कि 30 मार्क्स का उन्होंने इंटरव्यू लिया था और 30 मार्क्स का उन्होंने क्लास डेमो लिया था। अगर आप इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। मैंने पिछली बार ये एग्ज़ाम दिया है तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप अगली वीडियो सिलेबस पे भी चाहते हैं कि क्या आता है तो मैं आपको डिटेल सिलेबस बता दूंगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और सिलेबस क्या रहेगा, तो अगली वीडियो सिलेबस पर ज़रूर आएगी।